10 साल में 2200 रुपये हो जाता है। 2200 ऐसे ही लिख लो बस। अब शॉर्ट में हो रहा है क्वेश्चन, ये बहुत क्वेश्चन पाएंगे आपको किताब में। 10 साल में 2200 रुपये हो जाते हैं भाई, ये कहा। जबकि 15 साल में 2500 रुपये हो जाते हैं। अब ध्यान से करेंगे। 10 साल में 2200 रुपये एंड 15 ईयर्स में 2200 हो जाते हैं। प्रिंसिपल क्या था? वेरी गुड, शाबाश। लेके आओ सभी बच्चे, लेके आओ बेटा, सभी लेके आओ। 10 साल में 2200, 15 साल में 2500। इसका मतलब 5 साल में कितने बढ़ रहे हैं? बोलो भाई। देखो इधर, 5 साल में मेरा पैसा, इसका मतलब 300 रुपये बढ़ा। 5 साल में 300 रुपये बढ़ा। 1 साल में कितना बढ़ा? 60 रुपये। 1 साल में 300 को 5 से डिवाइड किया, आपने देखा 5 साल में मेरे 60 रुपीज बढ़ रहे हैं। बस जब 1 साल में 60 रुपये बढ़ता है तो 10 साल में कितने बढ़े होंगे भाई? 600। इसका मतलब 600 रुपये ब्याज का है। 600 रुपये ब्याज का इसमें से निकाल दोगे 2200 में से 600, तो कितना आंसर आएगा भाई? 1600 आपका प्रिंसिपल था। क्लियर हुआ क्वेश्चन? कर लोगे बेटा? समझ में आया? और अगर मुझे रेट निकालनी होगी तो निकाल लेंगे रेट भी। रेट का क्या प्रिंसिपल होता है? इस समय दर निकालो, याद आ गया। रेट और निकाल लें भाई। रेट का फार्मूला लगाएं। जो बच्चे नहीं दे वो लिखो भाई, रेट का फार्मूला लिखो बेटा। रेट का मतलब दर का फार्मूला होता है ब्याज, जितना भी ब्याज है गुणा में 100 और बटे में मूलधन गुणा में टाइम। ये सूत्र है भाई। रेट का मतलब SI मल्टीप्लाई 100 और प्रिंसिपल इनटू टाइम। ये कर दो, रेट निकल के आएगी। क्या आया भाई? 3 सही 3/4। वेरी गुड। रेट निकालो इस क्वेश्चन की, देखो कैसे निकलेगी। जो बच्चे थे उन्होंने कर लिया होगा या नहीं आया भाई? काजल आया? ये अंजलि, रेट निकला भाई? बताओ। देखो रेट ऐसे निकलेगा बेटा। आप इंटरेस्ट देखो, या तो 600 रुपये देखूंगा तो 600 रुपये का ब्याज कितने दिन में मिल रहा है? 10 साल में। या मेरा 1 साल का ब्याज कितना था? 60 रुपये, तो मैं 60 ही लूंगा 1 साल का। अब फार्मूला होता है दर निकालने का, ब्याज 1 साल का ब्याज गुणा में 100, ब्याज गुणा में 100, और प्रिंसिपल कितना है? 1600। कितना आया है? 1600। और टाइम कितने का ब्याज है? 1 ईयर का। बस SI इंटू 100 प्रिंसिपल इंटू टाइम, ये रेट निकल के आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 4 चुक 16, 4 15, और ये आया 4 3 12, 3 सही 3/4%। ये रेट आई मेरी। आया नहीं? समझ में आया भाई? ये कर लोगे रेट निकालना आया या नहीं? अगला क्वेश्चन चलो बेटा। टाइप नंबर कितनी टाइप होगी थी भाई? ये कल होगी थी बेटा, ये तो मैंने रिवाइज करवाई है। बोलो भाई अगली टाइप अब कितने नंबर आई? कितने? टाइप नंबर 4 भाई। लिखो बेटा, क्वेश्चन लिखें टाइप नंबर 4। कोई व्यक्ति, लिखें पहले हिंदी में लिख लें एक बार, थोड़ा आइडिया लिख लें जो बच्चे ट्रांसलेट कर सकते हैं ताकि मुझे ना बोलना पड़े। कोई व्यक्ति सिंपल इंटरेस्ट की रेट पर 2 साल के लिए कोई कर्ज लेता है, उधार लेता है, ठीक है, 2 इयर्स के लिए। ये कहा गया 2 साल के लिए पैसा लेता है कर्ज, ठीक है। यदि ब्याज की दर, द रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% ज्यादा होती, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% ज्यादा होता तो उसे 3000 रुपये ज्यादा मिलते। ध्यान से लिखना। एक आदमी 2, वेरी गुड शाबाश,
2 साल के लिए एक पैसा उधार लेता है, कर्ज लेता है। कंडीशन ये है, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर 3% ज्यादा होती तो उसे 3,000 रुपये ज्यादा मिलते। तो प्रिंस कितने रुपये उसने उधार लिया, कर्ज लिया? क्वेश्चन ये मंजू, कितना पैसा उसने कर्ज लिया? क्वेश्चन ये है। और बताइए प्रवीण, नहीं आया ना? शाबाश, और लेके आए। बोलो भाई, श्योर है मंजू? वेरी गुड, शाबाश। और बोलो, पीछे किसी बच्चे का हुआ? अब देखो, कोई बात नहीं, 1-2 बच्चे का हुआ, शाबाश। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, देखो कैसे। कितने दिन के लिए पैसा लिया गया? 2 साल के लिए। हमें नहीं पता रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे लिया, हमें ये नहीं पता 5 पे ले रखा, 2 पे ले रखा, 1 पे ले रखा, 20 पे ले रखा, बट पैसा कितने दिन के लिए गया? 2 साल के लिए। श्योर है 2 साल के लिए पैसा लिया गया। अब कहता रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% ज्यादा होती, जो भी रही होगी रेट, कहता 3% अगर ज्यादा रेट होता तो मुझे 3,000 रुपये ज्यादा मिलते। अब ये सिंपल इंटरेस्ट का एक रूल है, बेसिक फंडा है। मान लो आपका ब्याज 5% पे है, ठीक है भाई, ध्यान से समझना बेटा इसको। 5% पैसा ईयरली है, तो 1 साल में आप कितना पैसा लोगे बेटा? 5% ब्याज मिलेगा आपको, या दोगे आप। लेकिन जैसे ही आपको 2 साल में हो जाएंगे, 2 साल, तो मैं ये कह सकता हूं मूलधन गुणा में दर गुणा में समय। अगर मैं 2 साल में उसका ब्याज कैलकुलेट करूंगा तो 5 और 5 10% हो जाएगा, या नहीं हो जाएगा? पहले साल 5% क्योंकि इक्वल बढ़ता है, तो दूसरे साल में या तो मान लो सपोज करो ये 50 रुपये थे, 50 रुपये, 1 साल का ब्याज 50 रुपये है ना? तो मैं या तो ये कह दूं 10% पैसा मिलेगा, या मैं ये कह दूं 100 रुपये मिलेगा, बात तो एक ही है। मैं अगर ये बात करूं 3 साल में कितने % पैसा ज्यादा मिलेगा, तो मैं कह सकता हूं 15% मिलेगा, या नहीं कह सकता भाई? क्योंकि हर साल कितना % बढ़ता है? 5%। तो हर साल जब 5% बढ़ेगा तो 2 साल में 10 बढ़ेगा, 3 साल में 15 बढ़ेगा। इस तरह से अगर मैं ये कहूं 6 महीने में कितना बढ़ेगा, तो मैं कह सकता हूं 2.5% बढ़ेगा, क्योंकि आधा बढ़ेगा 6 महीने में। बात क्लियर हुई? अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन को समझे हम। 2 साल के लिए कर्ज लिया, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% ज्यादा होता तो 1 साल में 3% पैसा ज्यादा बढ़ गया होता उसका, तो 2 साल में कितना बढ़ गया होता भाई? 6%। परसेंटेज की लैंग्वेज में उस बंदे को 6% पैसा ज्यादा मिलता, या नहीं मिलता बेटा? लेकिन ये तो कहता है 3,000 ज्यादा मिलता, तो इसका मतलब 6% की वैल्यू कितनी आई? 3,000। ये हमने परसेंटेज में समझा, या बात समझ पाए या नहीं समझ पाए? 6% इज इक्वल टू 3,000। और कोई भी कर्ज, कोई भी रेट कितने % होता है भाई? 100%। 100% की वैल्यू निकालो, 1% की वैल्यू डिवाइडेड 6, 100% निकालोगे तो मल्टीप्लाई 100। 6 पंजे 30, 2 0 ये, 2 0 ये, 4 0 चिपका दो, 1 2 3 4। रेट क्या आया भाई? 50,000 रुपये। आपका प्रिंसिपल यानी कि जो आपने कर्ज लिया था वो कितने रुपए का लिया था? 50,000 रुपया। समझ पाए भाई या ना समझ पाए? बोलो बेटा, अरे बोलो, थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, ज्यादा नहीं तो समझ आया। देखो उत्तर की पड़ताल करते हैं, उत्तर की पड़ताल करते हैं। 50,000 रुपये कर्ज लिया, कहता है 3% ज्यादा। देखो अगर मैं इसको बेसिक फंडे से करूंगा ना, एक्स मान के, तो भाई वही बोर्ड भरेगा इसमें भी। एक्स मान लो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट थी, फिर एक्स प्लस 3 होगी, फिर निकालो, फिर दोनों का डिफरेंस 3,000 के इक्वल रखो, एक्स की वैल्यू निकालते रह जाएंगे। सिंपल सा फंडा। 2 साल के लिए पैसा लिया, 3% ज्यादा होती तो 6% ज्यादा होती, ज्यादा होती तो 3,000 रुपये ज्यादा मिल रहे हैं, तो 6% की वैल्यू 3,000 100% की निकालो। कई बार यूं होता 2 साल के लिए लिया, 3% ब्याज की दर कम होती, अब कम होती तो पैसा भी कम मिलेगा, तो यहां लिखेगा 3,000 रुपये कम मिलते, तब भी सेम ही क्वेश्चन चलेगा, क्योंकि 6% इज इक्वल टू 3,000। थोड़ा समझ में आया? अगले क्वेश्चन से और समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, शाबाश, बनाए बेटा क्वेश्चन, वेरी गुड। टाइप नंबर 4 चल रही है, जल्दी जल्दी करें आप, 2-3 क्वेश्चन इसी टाइप के। एक आदमी 5 साल के लिए अपने पैसे को बैंक में इन्वेस्ट करता है, निवेश करता है 5 ईयर्स के लिए। लिखो आराम से, बिल्कुल
आराम से लिखो, 5 साल के लिए इन्वेस्ट करता है। पर्सन इन्वेस्ट इज मनी फॉर 5 ईयर्स। लिखे शाबाश, 5 साल के लिए निवेश करता है। ठीक है, 5 साल के लिए लगा दिया पैसा। ठीक है भाई, यह बात समझे, कितने दिन के लिए लगाया? 5। अब कहता है यदि ब्याज की दर, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% ज्यादा होता। एक बात बताओ बेटा, समझो बेटा, मैथ मत समझो, केवल आईक्यू लेवल बढ़ाओ, केवल कॉमन सेंस बढ़ाओ। मैं स्टार्टिंग से ये कहता हूं मैथ नहीं सीखना है, केवल अपना कॉमन सेंस बढ़ाना। देखो 1% ईयरली बढ़ता है, ये ईयरली होता है। ठीक है, अगर किसी आदमी का 1 साल, क्यों कहे भाई 1 साल ज्यादा होता ना मेरा, न्यू कह नहीं देते क्या घर में, यार ब्याज 1% ज्यादा मिल जाना और भी ज्यादा पैसे आ जाते, जो ब्याज पे देवा है या जो लेवा है वो न्यू कह यार 1% 2 की बजाय 1% में मिल जाता ना तो थोड़े कम पे, ये होया नहीं क्या व्यवहार, वही तो कह रहा। अब 1% ज्यादा होता तो 5 साल में बंदे ने कितने % ब्याज ज्यादा मिलता? 5% मिलता। अब जब 1% ज्यादा होता तो पैसे ज्यादा बढ़ेंगे कि कम बढ़ेंगे? ज्यादा बढ़ेंगे। तो यही बात लिखेगा, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% ज्यादा होता तो उसे ब्याज 250 रुपये ज्यादा मिलता। तो भाई प्रिंसिपल क्या था? बोलो बेटा कितना था भाई? 5000। समझ में आया है या नहीं आया भाई? देखो बेटा, फिर देखो क्वेश्चन को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं ये कह रहा हूं। देखो बेसिक का भी इससे कोई लेना देना नहीं रहा ना, इसलिए मैं कहता हूं एक बार बेस स्ट्रॉन्ग कर लो, बाकी तो दिमाग में बिठानी है टाइप में। 1% ज्यादा 5 साल में 5% ज्यादा, लेकिन परसेंटेज की तो लैंग्वेज कहती है मुझे 5% पैसा ज्यादा मिलेगा, ऐसे राजी हो रहा है 5% ज्यादा मिलेगा। लेकिन इधर रेट भी बता दिया 5% का क्या है, कितना है? 250 रुपये ज्यादा मिलेंगे। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इक्वल आएगी ना, क्योंकि 5% इज इक्वल टू 250 और 1% की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करते हैं 250/5 और कितना होता है इन्वेस्ट 100% गुणा में 100%। 100% का मतलब आपका पैसा कितना था, तो 5 पंजे 25, 3 जीरो चिपकाओ, कितना आया आंसर? कब भी नहीं आया भाई समझ में? बोलो बेटा, ये पीछे दोनों लड़के बोलो समझ में आया क्या? वैसे ही करे हो, अगले से समझो तो इतना जल्दी भी ना आता बेटा समझ में। हाँ भाई कोई बात नहीं, जब नया चैप्टर आएगा वो देखना समझ में, जब जज करना है। ओके, एक और क्वेश्चन। एक आदमी 7 ईयर्स के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। ठीक है, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% कम होती, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% कम होती तो उसे 280 रुपये कम मिलते। बोलो भाई, अगर 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होती, बताओ मंजू आपका क्या है? शाबाश, 280 रुपये कम मिलते। प्रिंसिपल क्या था? कितने रुपये लिया था भाई? 2000। क्या करूंगा बोलो? 7 साल के लिया, 2 साल 2% कम होती ईयरली, तो टोटल कितना पैसा कम मिलता? 14% कम मिलता मुझे नितिन। ठीक है बेटा, 14% कम होता। लेकिन ये तो अपने आप ही बता दिया बंदे ने 280 रुपये कम मिलते हैं। 1% की वैल्यू 14 दूनी 28, यही लगाओ। 1% की वैल्यू 20 और 100% की मतलब 2 जीरो और चिपकाओ। कितना आंसर आया भाई? ये पीछे समझ में आया या नहीं आया भाई? और बोलो या बेटा क्लियर होगी बात? बोलो भाई, बड़ी ही रकम बना के बोलता हूं एक, ठीक है, कुछ नहीं है इनमें, शाबाश करेंगे। एक व्यक्ति ने अपना पैसा 25 साल के लिए लगाया, 25 साल के लिए इन्वेस्ट किया। ठीक है भाई, 25 साल के लिए। यदि ब्याज की दर 1.5% ज्यादा होती, 1.5% ज्यादा होती, 1.5% ज्यादा होती, ठीक है, तो उसे 7500 रुपये ज्यादा मिलते। 20 या 30? वेरी गुड, शाबाश। देखो अब कुछ भी आए क्वेश्चन में भैया, 1.5 आए, पॉइंटों में आए, अटे बटे में आए, कैसे भी आए, क्वेश्चन कॉमन सेंस है तो क्वेश्चन हो गया आराम से। हुआ बेटा? ये होया भाई? कितना? 20? यही आया भाई 20? शाबाश, 20,000 करो प्रिंसी, आएगा बेटा। इसमें क्या है अलग, क्या है इसमें? बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है क्वेश्चन।
25 ईयर्स के लिए 1.5% ज़्यादा, 1.5 ज़्यादा होती तो 7500 रुपये ज़्यादा मिलते। निकिता होया ये 20,000। शाबाश, बोलो भाई ये वो नहीं रहे ये भावना। अरे 1.5% का मतलब 1% का मतलब तो 25, और 1.5 का परसेंट आधा, और उसका 25 का आधा कितना होता है, सीधा हिसाब लगाओ 12.5। 25 प्लस 12.5 37.5 हुआ या नहीं हुआ भाई? बोलो बेटा। अरे भाई मैथ मत सीखो बेटा, इधर देख ले सचिन, उधर के देखा भाई, फिर पूछे जाइयो। जब डिस्कस का टाइम होता है लंच के बाद, बैठो यहाँ, जब तब भाग जाओ बैग उठा के, यहाँ बैठो बच्चों के साथ, तभी तो आएंगे। देखो 25 साल के लिए निवेश करेगा, अगर यू 1% ज्यादा होता तो 25% पैसा बढ़ता, लेकिन इस बार कह दिया 1.5% बढ़ा, तो इसका मतलब 25 का आधा और बढ़ेगा। तो 25 का आधा कितना होता है भाई? 12.5, 12.5। तो टोटल पैसा कितना बढ़ के मिलेगा? 37.5%। यूं तो बता दिया किसके बराबर है? 7500। 1% की वैल्यू क्या आई? 37.5, और 100% की निकालोगे तो गुणा में 100। देखो ये इसका डबल होता है, इसके नाम की 1 0 लगा दो भाई। ये इसका डबल है कि नहीं है? है, इसका डबल है। तो 2 के 4 0 और लगाओ, कितना आंसर आया? 20,000। 20,000 आंसर। ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, इसको तो छोड़ दो। क्लियर हुआ है भाई? टाइप क्लियर हुई या नहीं? आगे बढ़े बेटा। वो इतने क्वेश्चन ही होते हैं क्लास में, पूरा क्लास इसमें नहीं चला सकता मैं।